from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, आज हम बात करेंगे उस तारीखी इंटरव्यू की जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी और CNN की एक बड़ी अच्छी एंकर बयाना के दरमियान में इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान होने वाली जंग से मुताल्लिक़ था। इस इंटरव्यू में सीखने के लिए बहुत कुछ है। जो स्टूडेंट्स हैं जर्नलिज्म के, उनको चाहिए कि वो ख़ास करके इस इंटरव्यू को देखें और बहुत कुछ हम सीख सकते हैं इसमें। एक अच्छा इंटरव्यूअर वो होता है जो आपसे वो चीज़ें, एक पॉलिटिशियन से वो चीज़ें बरामद कराए जो वो बताना नहीं चाहता या छुपाता है। ठीक है? अच्छा, एक अच्छा इंटरव्यूअर इंटरटेनमेंट से न्यूज़ पैदा करता है और न्यूज़ में इंटरटेनमेंट डालता है, इंटरव्यू में इंटरटेनमेंट डालता है। और एक अच्छा इंटरव्यू देने वाला शख्स वो होता है कि जो आपके प्लेटफॉर्म को, आपके स्क्रीन टाइम को बड़ी जहानत से अपना मकसद, अपना पैगाम, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे और सवालात का जवाब जो है वो अपने नुक्ता नज़र को पेश नज़र रख के दे और उसको रोक ले जो वो जानना चाहती है। ये एक किस्म की जंग चलती है। अच्छा, इससे पहले कि हम तफसील में गहराई में उतर के इसका जायजा लें, एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो पाकिस्तान में लोगों को समझनी चाहिए कि एंटी सेमिटिज्म क्या है, ये एंटी सेमिटिक लॉ क्या है। देखिए, ऐसा था कि हिटलर ने यहूदियों के साथ बहुत ज्यादती की थी, हमें मानना चाहिए, बात सच्ची है, ये बात बहुत ज्यादती की थी। अच्छा, मुसलमान उसको कंडेम करते हैं। अच्छा, ये जो जुल्म मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, ये जर्मन के साथ करते तो कोई सेंस था, मुसलमान बेचारे उनके साथ ये जुल्म हो रहा है। खैर, ये एक दूसरा टॉपिक है। अच्छा, तो ये एंटी सेमिटिक लॉ जो है ये बना था कि कोई यहूदियों के साथ ज्यादती ना करे, तासुब न करे, प्रेजुडिस कह लीजिए, और हॉस्टिलिटी रोकने के लिए या हेट मॉन्गरिंग रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था कि कोई इनसे इस बुनियाद पे नफरत ना करे और इनको एक जगह रहने की वो दे कि ये जो है यहूदी हैं, लिहाजा इनको नफरत का निशाना ना बनाया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके हक में कानून है तो आप जाके किसी के घर पे कब्जा कर लें, उसको निकाल बाहर करें, और अगर वो आपके खिलाफ कोई लफ्ज बोले तो आप एंटी सेमेटिक लॉ लेके आ जाएं कि तुमने है यहूदियों के खिलाफ बात की है और ये तो कानून है उसके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा अंधेर नगरी नहीं चलेगी। खुद इजराइल भी एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, इख्तिलाफात भी होते हैं और आदमी एग्री भी करता है कुछ बातों पर। तो ये बेसिक चीज जो है, ये एंटी सेमेटिक लॉ को जो पुश कर रहे हैं कि कुरैशी साहब ने उसकी वो कर दी है और उन पर वो होना चाहिए, नहीं, ये गलत बात है। अच्छा, अब आइए जरा गहराई में उतरिए और जायजा लीजिए कि इंटरव्यू में क्या हुआ। ये इंटरव्यू मैंने कहा आप बार बार देखिए, उसको सीखिए, इसमें बहुत कुछ समझने को है। देखिए, बयाना जो है, वो जो होस्ट हैं वो तारुफ कराती हैं मुख्तसर सा, और उसके बाद कुरैशी साहब की तरफ एक क्लोज एंड क्वेश्चन देती हैं। अच्छा, क्लोज एंड क्वेश्चन ये होता है कि जब शुरू में आप इंटरव्यू शुरू करते हैं तो आप उस शख्स का एटीट्यूड, उसका इल्म जानने के लिए और उसकी जहन को पढ़ने के लिए कुछ ऐसे सवालात करते हैं जिनका जवाब फौरी और मुख्तसर हो, ताकि इस दौर में आप उसको और पढ़ लें और ज़्यादा आसानी हो जाए। मसलन उसने कहा कि आप समझते हैं कि ये जंगबंदी जल्दी हो जाएगी। अब इसका फितरी जवाब तो ये मिलता है ना, अगर एक आम आदमी से पूछा जाए जी हाँ इंशाल्लाह हो जाएगी, या आप कह देंगे जी मुमकिन नज़र नहीं आता कि ये जल्दी बंद हो जाए, ये जवाब बनता है। लेकिन इतने तेज हैं कुरैशी साहब, उन्होंने सवाल उठाया और उसको एक तरफ रख दिया और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने लगे बड़े प्रोएक्टिव वे से। कहने लगे कि पब्लिक प्रेशर इज माउंटिंग and Israel has lost its media war and now ceasefire is inevitable, अब इसको रोक नहीं सकते। और इसमें जो है उनके बड़े ताल्लुकात थे इजराइल के मीडिया के साथ, उसके बावजूद भी वो ये जंग हार गए हैं। अच्छा, अब ये बात जो थी उसको बहुत बुरी लगी। आप उसका चेहरा देखें बयाना का तो वो एकदम उनके चेहरे पे नर्वसनेस नजर आने लगेगी। तो वो बोली कि आपका क्या मतलब है, कैसे कनेक्शन। अब देखिए इनकी जुर्रत देखिए, और देखिए इसको कहते हैं टैक्टिक्स। जी बोलने लगे हंसते हुए, बड़े सार्कास्टिक तरीके से कहने लगे, हम
डीप पॉकेट्स। तो उसने कहा क्या मतलब है आपका डीप पॉकेट से? तो उन्होंने क्या कहा, ये मैं तफसील से आपके सामने रखता हूं जी। तो उन्होंने कहा कि आपका क्या मतलब है डीप पॉकेट्स? अच्छा, डीप पॉकेट्स यहाँ पे कहते हैं वो लोग जो बहुत मालदार हों, जिनके जेब में बहुत पैसे हों, उनको इशारतन कहते हैं डीप पॉकेट्स। तो उसने कहा कि आपका क्या मतलब है डीप पॉकेट्स से? तो कुरैशी बोले ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और ये मीडिया कंट्रोल करते हैं। वो इजराइल को, यहूदियों को कह रहे थे। बयाना और नाराज हुई, लेकिन अपना गुस्सा छुपाते हुए कहने लगी कि मैं आपकी इस बात को एंटी सेमिटिक रिमार्क्स समझूंगी। तो कुरैशी बोले कि सी द पॉइंट इज कि इनके, मैं ये कहना चाहता हूं, इनके असर रसूख मीडिया में बहुत ज्यादा हैं, उसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा कवरेज मिलता है। और ये जो कारनामा हुआ है, आज जो लोग इस बड़े पैमाने पे सामने आए हैं, वो इस वजह से आए हैं कि आज सिटीजन जर्नलिस्ट जो है, जिसके हाथ में कैमरा है, जो वीडियो बना के छोटे छोटे क्लिप डाल रहा है, उसने पूरी कौम को जो है वो जगा दिया है और लोग एक साथ आ गए हैं। अच्छा, अब देखिए कि कुरैशी साहब का प्रो एक्टिव एटीट्यूड जो है वो मुसलसल जारी है। अब वो उनके चेहरे पे आप देखें एक कॉन्फिडेंस, और जो उनके चेहरे पे जहानत उनकी बातों से नजर आ रही है। उनके जो कर्व बाल हैं, उनके चेहरे पे हल्की सी शबी किसिंजर की नजर आने लगी। अब वो बोलने लगे और ज्यादा जोर दे के, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने आगे बढ़ाया। कहने लगे लुक, लंदन, मैड्रिड, शिकागो, सिडनी, हर तरफ लोग सड़कों पर आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि पुट एन एंड टू दिस इंसैनिटी। बड़ी पावरफुल अंदाज से उन्होंने कहा। अब ये जो है सुन रही हैं। अच्छा, कैमरामैन भी बड़े होशियार होते हैं कि उसके एक्सप्रेशन छुपाने के लिए जो है कैमरामैन इतना तेज होता है कि वो चाहता तो दिखाता, चाहता तो हटा देता कि भाई इनकी घबराहट नजर ना आए। फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशन को कहा कि यूनाइटेड नेशन जो है वो उसने अपना फर्ज अदा नहीं किया। और जब वो यूनाइटेड नेशन के मुतालिक बात कर रहे थे तो आप देखिए उनके अंदर क्या, उनकी जहनी जो थी वो कितने एक्टिव और पॉजिटिव थे, वो पावरफुल थे कि अपने सीधी हाथ की उंगली उठा के इशारा करके बात करने लगे। अच्छा, जब आदमी ये सीधी हाथ की शहादत उंगली उठाता है, इसका मतलब है वो बहुत पावर में है, बहुत कंट्रोल में है। ज्यादातर ऐसी उंगली डेमोगॉग टाइप के पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बयाना वो समझ गई कि नहीं, इन साहब को जो है रोकना मुश्किल है और इस वक्त जो है ये बहुत पावर में है। तो उसने एक डार्ट क्वेश्चन इनकी तरफ फेंका। हम डार्ट क्वेश्चन कहते हैं उस सवाल को, आपने वो देखा होगा घरों में खेलते हैं, एक बड़ा सा राउंड बोर्ड लगाते हैं, फिर एक वो छोटी सी कील नुमा वो आगे से शार्प लाके वो होती है, पर लगे होते हैं, उसके पीछे मारते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे जाके उसकी कोशिश करते हैं लगे वो। अच्छा, तो उसको डार्ट क्वेश्चन उनका ये था कि उन्होंने बड़े कंसोलिटरी टोन में ये बात की कि देखो दुनिया में पीपल आर टॉकिंग अबाउट एंटी सेमिटिक टॉक इज टेकिंग प्लेस एवरीवेयर, आई मीन सेम रेटोरिक, वुडंट यू कंडेम दैट? क्या तुम उसको बुरा नहीं कहोगे कि जो एंटी सेमिटिज्म की बातें लोग यहूदियों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं? इस पे भी कुरैशी की जरा देखिए, दिमाग देखिए। उन्होंने इसका डायरेक्ट जवाब देने के बजाय मौका पा लिया और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू कहनी शुरू कर दी। अब वो शुरू हुए, कहने लगे ना तो मैं रॉकेट से अटैक करने को सही समझता हूं और ना ही मैं एरियल बम्बार्डमेंट को सही समझता हूं। तो वो बीच में बोली दोबारा के जैसे हमास के खिलाफ कोई बात कहलवा सकूं, तो शी सेड व्हाट अबाउट हमास, और उसके रोल पे कुछ कहिए। अब देखिए यहां पे भी उसको इन्होंने डिफेंसिव में डाल दिया, मुसलसल प्रोएक्टिव ये बात कर रहे हैं। कहने लगे और बहुत तेजी से इन्होंने यहां पे अपने नंबर बनाए। कहने लगे जब तुम जमीन पर कब्जा कर लोगे, उनकी नस्ल कशी करोगे, जंगी जराइम करोगे, बातचीत जो है उसको बंद कर दोगे, तो फिर इंतहा पसंद तो सामने आएंगे। और इसका सोल्यूशन ये है कि टू स्टेट थ्योरी, साइड बाय साइड दोनों मुल्क हों, ये इसका सोल्यूशन है। इंतहाई तेजी के साथ जो है कुरैशी साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा। बयाना उसके बाद जो है एक उन्होंने जुमला कहा जिससे पता चलता है कि वो बड़ी शिकस्त खुर्दा नजर आई। कहने लगी मैं तुम्हारे इस स्टेटमेंट से बड़ी ऑफेंड हुई हूँ एज ए जर्नलिस्ट कि तुमने कहा कि इजराइल के दोस्त जो हैं वो मीडिया में बैठे हैं या जैसे वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो इस पर क्या कहते हैं कुरैशी साहब? कहते हैं दिस इज द परसेप्शन, जाओ दुनिया में जाके देख लो। तो वो तुर्की बतुर्की जल्दी से बोली बट दिस इज ए रॉन्ग परसेप्शन।
اب دیکھیے دوبارہ ہی گاٹ ان اور اپنے گلوز پہن لیے, کہنے لگے دس از اے پرسپشن, اٹ مے بی رانگ, سو یو نیگیٹ اٹ. تو تم اس کو ڈینائی کر دو, غلط ثابت کر دو, اور ساتھ ہی اپنا پوائنٹ آف ویو بڑی چالاکی سے رکھا, کہنے لگے تم ان کو بھی برابر کی کوریج دے دو اور اس کو نیگیٹ کر دو. یہ ہوتی ہے ذہانت سے اپنی بات کو آگے رکھنا. خواتین حضرات, اس انٹرویو کو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں, اور جو لوگ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خاص کر کے اس پہ توجہ دیں اور اس کو ڈسکس کریں اور اس سے سیکھیں. کوئی بھی چیز سے سیکھنا چاہیے جیسے بھی ممکن ہو. ایک اور دو اہم باتیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہاں پر ایک اور اہم باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھیے, ہمیں اس انٹرویو سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے اور آپ اپنی بات کہنا چاہتے ہوں تو آپ اس کو کیسے موڑیں گے اپنے حق میں. مثلاً بیانہ نے جب یہ ریئلائز کر لیا کہ یہ تو میرے کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں تو شی سیڈ اوکے لیٹ می موو آن ٹو اندر ایریا اینڈ دس از اباؤٹ ویگر کمیونٹی ان چائنا. چائنا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ظلم, وہ آپ کو بھی پتہ ہوگا. تو اس نے کہا وہاں مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے, تمہاری حکومت وہاں پہ کچھ نہیں کہتی. اچھا اب یہ دیکھیے ان کا جواب, دیکھیے کتنا حکمت سے اور کیسا تیزی سے یہ جواب دیتے ہیں. لیکن جب یہ لفظ کہتے ہیں نا ویل, یہ اس کا مطلب ہے اب یہ سیکنڈوں میں سوچے گا یہ شخص, ویل تھوڑا سا سوچ کے اور شارٹ اس میں جواب دیں گے. یہ پتا تھا ان کو قریشی کو کہاں کم بولنا ہے, کہاں رکنا ہے اور کہاں کھل کے جانا ہے. اچھا اب یہ کہنے لگے کہ ویل دیکھو بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہمارے تعلقات جو ہیں وہ چائنا سے بہت اچھے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارے تھک اور تھن میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بات پبلک میں کریں. یعنی ہم نے بند کمرے میں ان سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, پبلک میں ہم یہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے. اب آپ یہ دیکھیے کتنی حکمت, ذہانت, اس کی کیا ترتیب ہے ان کے جواب میں. اچھا تو یہاں سے وہ دوبارہ اس نے بڑی یہ بہت اچھا ان کی طرف سوال کیا تھا اور یہ اس میں پھنس سکتے تھے لیکن یہ مختصر بول کے نکل گئے. اچھا اس نے دوبارہ اس کو ری فریز کیا بات کو اور کہنے لگی کہ تم ہیومن رائٹس کی جو اتنی بات کرتے ہو پوری دنیا میں. اچھا تو وہ دوبارہ ان کو اس طرف لانے لگی تو یہ بولے, کہنے لگے ہاں, وہ اس نے کہا تم غزہ میں بات کرتے ہو, دوبارہ وہ ان کو پش کر رہی تھی اسی طرف. تو یہ بولے ہاں ہم ہیومن رائٹس کی بات ہر طرف کرتے ہیں, اب تم دیکھو ہم کشمیر پہ بات کرتے ہیں, کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے, کتنی اٹراسٹیز آر ٹیکنگ پلیس دیئر, کتنا میڈیا نے اس کو جو ہے کوریج دیا ہے, ویسٹرن میڈیا کو پوک کر رہے تھے کہ تم نے اس کو کتنا کوریج دیا ہے, تو وہاں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, کتنے میڈیا نے بتایا. اچھا وہ سمجھ گئی کہ صاحب جو ہے نا یہ میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گے. تو اس نے جو ہے اپنا رخ ذرا سا موڑا اور کہنے لگی کہ اچھا ایک بات تو بتائیں کہ یہ میں آپ نے جو شروع میں ایک بات کی اس سے میں ذرا ایز اے جرنلسٹ اوفینڈ ہوئی ہوں کہ آپ نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کے دوست بیٹھے ہوئے میڈیا میں جو اس کو فیور دیتے ہیں. تو یہ بولے جی ہاں یہ پرسپشن ہے دنیا میں, جا کے دیکھیے. تو وہ فوراً ترکی بترکی بولی بٹ دس از اے رانگ پرسپشن. تو کہنے لگے اٹ مے بی رانگ اور رائٹ, سو یو گو اینڈ نیگیٹ اٹ, اس کو ڈینائی کرو. اور بڑی ایک اچھی بات سامنے رکھ دی, بہت بڑا تیر انہوں نے اپنی طرف سے پہ کہا, کہنے لگے ان کو بھی برابر کا کوریج دے دو, یعنی فلسطینیوں کو, اور اس تاثر کو تم ظاہر کر دو. تو خواتین حضرات یہ ایک بہت اچھا انٹرٹیننگ انٹرویو تھا, اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور آخری بات جو انہوں نے ایک آخری سوال کیا تھا کووڈ سے متعلق, وہ میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ٹو سیو ٹائم. اچھا آخری بات جب اس نے دوبارہ ان سے کہا کہ یہ ہمارا یہ تاثر جو ہے کہ اسرائیلیوں کا کہ میڈیا میں ہمارے دوست ہیں, اس کو تو پاورفل لوگ تمہاری طرح کے زائل کر سکتے ہیں, اس کو ریموو کر سکتے ہیں. تو اس کے جواب میں بجائے اس سوال سے متعلق بات کہنے کے دوبارہ تیزی سے آئے قریشی, کہنے لگے آپ نے 230 فلسطینیوں کو مار دیا, 50,000 لوگوں کو بے گھر کر دیا, 50 اسکول آپ نے جو ہے وہ تباہ کر دیے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کام آپ الزام لگاتے ہیں کہ حماس وہاں موجود تھے, انہوں نے کیا ہے, تو اس کی انویسٹیگیشن کرائیے, ٹھیک ہے نا. جو موقع بھی ملا
اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو بہت اچھی طریقے سے سامنے رکھا. اینڈ پہ اس نے ایک ریکویسٹ ان سے کی کہ جو شروع میں آپ نے اینٹی سیمیٹک ریمارکس دیے تھے وہ جو ہے اب آپ کبھی مت دیجیے گا, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا بولے I have never been anti-Semitic and I never will be. اچھا, آخری جو سوالات ہوتے ہیں ایک شروع کے ایک آخر کے, وہ دیکھنے والوں کو یاد رہتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ. تو ہمیشہ بہت احتیاط سے اگر آپ پولیٹیشین ہیں تو جو آخری لائنز آپ کہیں ان کو پہلے سے سوچ لیں, اور جو اوپننگ آپ کریں اس کو سوچیں. یہ ایک بہت اچھا انٹرویو تھا جس میں اس نے قریشی صاحب نے مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو بہت اچھی طریقے سے سامنے رکھا. اور ہمیں چاہیے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھتے ہیں جرنلزم وہ ضرور دیکھیں, جو پالیٹکس سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو چاہیے وہ بھی دیکھیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, ہماری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر, فائق صدیقی شو, اس کو سبسکرائب کیجیے, عنایت ہوگی.